बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है फ़िश फ्राई, फ़िश मसाला फ्राई और साथ में जो है होममेड चटनी की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और उम्दा किस्म की फ़िश फ्राई होगी। देखें फ़िश की रंगत देखें और इसका जायका भी इसी तरह होगा। चलिए तो तैयार करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। जग लेंगे, जग में ये जो है 2 कटी हुई मिर्चें हरी, जो है जवे लहसुन के, थोड़ा सा प्याज और ये छोटा एक टमाटर डालेंगे। ये हम बना रहे हैं चटनी, फ़िश के लिए जो है चटनी उसके साथ होगी, बहुत ही लजीज चटनी होगी ये। इसमें अनारदाना डालेंगे, इसका भी बहुत उम्दा किस्म का टेस्ट आएगा। ये फ़िश लिए मैंने 2 पीस ये कटवा लिए थे अच्छे तरीके से इस तरह से। ये 500 ग्राम जो है ये सालमोस्ट फ़िश है। पहले भी एक रेसिपी मैंने चढ़ाई है, वो छोटे पीस थे, ये ज़रा बड़े पीस में फ़िश है। ठीक है, इनको दोनों पीसों को करेंगे मैरिनेट करने के लिए एक और बॉल लेंगे। ये बॉल ले लिया है, बॉल में कुछ ड्राई मसाला जार डालेंगे। पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, हल्दी, चिली फ्लेक्स, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, ये सब जो है हाफ़ टी स्पून है, इसको इसमें डालेंगे। और जो फ़िश में एक नेचुरल स्मेल होती है ना उसकी, वो दूर करने के लिए ये हाफ़ टी स्पून जो इसमें अजवाइन डालेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अजवाइन डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही उम्दा किस्म का आएगा आपकी फ़िश मसाले में, जो आपके मसाला फ़िश आप फ्राई करेंगे। थोड़ा सा जो है 2 चुटकी जो है पिंच इसमें गरम मसाला डालेंगे। सब ड्राई मसाला जो अच्छे तरीके से मिला देंगे और इसमें जो है यही छोटे 2 चम्मच जो है ये बेसन का डालेंगे। बेसन हमने इसलिए डालना है कि जब हमने उसके ऊपर मछली के ऊपर ये मसाला लेप करना है ना, तो मसाला अच्छे तरीके से वो लग जाए, बस इतना ही बेसन डालेंगे और इसका कोई मकसद नहीं है। और इसके साथ ही जो है ये 2 जवे जो लहसुन के हैं, लहसुन के बगैर तो मछली का मज़ा ही नहीं आता। लहसुन डालें और मछली का मज़ा देखें भी कितना दुबाला किस्म का, कितना मज़ेदार मछली का टेस्ट आपको आएगा, क्योंकि ये लहसुन जो है मछली के अंदर तक जो है वो जज़ब होगा पीसों में। इसको ड्राई को पहले अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इसमें अभी ये ना 2 से 3 ड्रॉप जो हल्के से पानी के डालेंगे, जो मसाले को हमने गीला करना, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं डालना इसमें। इसको अच्छे तरीके से जो है एक प्लेटिनुमा बना लेंगे। ये मसाला और बेसन अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इस वक्त जो है इमली को मैंने गुठलियों को जो ना पानी में डाला था, उसका थोड़ा प्लम निकाला है, पतला हो या गाढ़ा हो, पतला हो 2-3 चम्मच डाल लीजिए इसमें। आप इसमें 2 चम्मच डाल रहा हूँ। और साथ ही जो इसमें है थोड़ा सा लेमन का जूस डालेंगे, इस तरह लेमन आप जो है वो डाल दीजिए। और अब इस मसाले को हाथ से इस तरह अच्छे तरीके से मिलाएं। जो इमली का प्लम डाला ना, इसमें भी डालने से आपकी जो फ़िश फ्राई मसाला फ़िश फ्राई होगी ना, तो उसमें टेस्ट एक उम्दा किस्म का आएगा, लाजवाब। खाएंगे तो याद ही करेंगे आप। लेकिन मसाला हमारा हो चुका मिक्स। अब इसमें जो है ये पीस 1 बाय 1 डालेंगे इस तरह, और इसको अच्छे तरीके से इस तरह से हम मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के बाद अगर ओवरनाइट रख दें तो फिर तो लाजवाब किस्म की, उम्दा किस्म की, आउट क्लास की मछली बनेगी। लेकिन अगर आपका टाइम कम है, कम अज़ कम 1 घंटा आप इसको फ्रिज में नीचे वाले खाने में रखें, मैरिनेशन करके। मसाला अच्छे तरीके से जो है वो सारी मछली को लग जाना चाहिए। अब इसी तरह से दूसरा पीस उठाएंगे। ये लीजिए दूसरा पीस आ गया, इसको भी अच्छे तरीके से इसका मसाला लेप कर देंगे। मछली के दोनों पीसेस को मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया। अब इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में। 1 घंटे के बाद आपको फ्राई करके फिर दिखाते हैं। साथ मैंने जो वो प्याज, टमाटर, लहसुन और क्या कहते हैं उसको, अनारदाने के बीज थे, उसकी चटनी बनाई है, वो इसके साथ हम जो सर्व करेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। ले जी 1 घंटा जो है मैंने फ्रिज में मैरिनेशन करके मछली को अच्छी तरीके से रख लिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा और लेमन का जो है जूस का छिड़काव करेंगे। और मछली जो है अच्छे तरीके से देखें दोनों तरफ से जो है वो मैरिनेट हो चुकी है। मसाला जो अच्छे तरीके से लग चुका है, ठीक है, दोनों पीसों को। अब इसको करेंगे फ्राई, तो फिर आपको दिखाते हैं फ्राई करके। ऑयल जो था वो मैंने गर्म होने के लिए फ्लेम लो नीचे चला दिया था। ऑयल हमारा हो चुका है गर्म। इस वक्त जो है हम 1 बाय 1 पीस उठा के अपना फ़िश का ऑयल में डालेंगे इस तरह। मीडियम से लो फ्लेम रखना है और एक साइड जो है 3 से 4 मिनट आपने एक साइड बनानी है और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह के फ़िश आपकी जो अंदर तक पक जाएगी, टेस्ट बिल्कुल अच्छा और उम्दा किस्म का आएगा, कच्ची नहीं रहेगी। अगर फ्लेम आप तेज़ कर देंगे ना, फ़िश ऊपर से पक जाएगी, जल जाएगी, अंदर तक नहीं पकेगी। चलिए तो इसको 4 मिनट तक जो है एक साइड पकाते हैं, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। तब तक जो है मैंने ये जो चटनी बनाई है इसकी प्रिपरेशन करते हैं। इसमें कुछ चीज़ और ऐड करते हैं। इसमें नमक वगैरह मैंने ऐड नहीं किया था। लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च की, पुदीने के पत्ते भी डाले थे, वो है। ये फ़िश के साथ बहुत ही
मज़ेदार लगती है ये चटनी बना के खाएंगे तो। इसको मैं और प्रिपरेशन करता हूँ तो हमारी मच्छी भी तैयार हो रही है। ले जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, एक साइड को पकते हुए फ्राई होते हुए साइड चेंज करेंगे हम। ठीक है, एक स्पून लेंगे और ये चम्मच की मदद से इस तरह बिस्मिल्लाह देखें माशाल्लाह लुक देखें, इसी तरह हमें चाहिए क्योंकि हमारी फ़िश जो है अंदर तक वो अच्छे तरीके से फ्राई होगी। अब इसकी भी साइड चेंज करेंगे माशाल्लाह देखें जी। अब इसी तरह 3 से 4 मिनट जो है दूसरी साइड को हम फ्राई करेंगे और हमारी फ़िश जो है विदिन 10 मिनट्स में वो तैयार हो जाएगी। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड भी 4 से 5 मिनट पका ली है, फ्राई हो चुकी है। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गोल्डन सी हमारी फ़िश हो चुकी है। इसी तरह कलर होना चाहिए, जलनी नहीं चाहिए। और इसको अभी हम करते हैं डिश आउट, चूल्हे करेंगे बंद, आपकी फ़िश होगी बिल्कुल तैयार। इस तरह से आप उठाइए 1 बाय 1 पीस और ये लीजिए माशाल्लाह से लुक देखें, शाइन देखें और मज़ा भी इंशाल्लाह इसी तरह से होगा। चलिए आपको मैं डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ऐसे तरह पीस पकड़ें और ये ले माशाल्लाह देखें अंदर तक जो वो है जूसी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की फ़िश जो है हमारी पक चुकी है। ये देखें गरम बहुत है अभी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। साथ में ये चटनी जो मैंने बनाई थी वो भी बहुत टेस्टी चटनी बनी है, आप भी ट्राई कीजिएगा।